हा माझा वैयक्तिक निर्णय आहे, हम्म. मी जातोय आणि मी कोणालाच फोर्स केला नाहीये किंवा मी समीर मोरे जेव्हा मनसेमध्ये होते तेव्हा एकत्रितपणे असा आरोप होता, आरोप म्हणण्यापेक्षा आपण असं म्हणू की मनसेची आयडियोलॉजी फक्त एकच कॅटेगरी, एकच साईडच्या लोकांना घेऊन जाण्याची. मैंने किसी की चापलूसी की ना किसी को सिफारिश करने को, और मैं दुआ करता हूँ कि कोई समीर से भी अच्छा पदाधिकारी मनसे को मिले या बहुत कम वोट मिले। उसकी यही एक वजह है कि बहुत सारे फेक लोग उनके इर्द गिर्द। कोई बड़ा झटका लग सकता है मनसे के वरिष्ठ पदाधिकारी राज ठाकरे जी को, ऐसा आपको लगता है? पालघर जिले की पॉलिटिक्स की बात करें तो कद्दावर नेता में जिनकी गिनती होती है, प्रमुख तौर पर मैं बात करूं तो समीर मोरे की, जो हाल फिलहाल में काफी ट्रेंडिंग उनका नाम हो गया है पालघर जिले में विधानसभा चुनाव के बाद। अब समीर मोरे जो पहले एक पक्ष में थे, अब नए पक्ष का दामन थाम लिया है। समीर मोरे में क्या बदलाव हुआ है, और काफी दिनों से जनता की यह मांग थी कि समीर मोरे का कोई स्टेटमेंट सामने आए या समीर मोरे को लोग सुनना चाहते थे। इसी विशेष बात पर आज खुलकर बेबाक तरीके से आज समीर मोरे जी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका समीर जी। नमस्ते। मेरे फोन में जब आपका नंबर सेव था पहले भी, इनफैक्ट अभी भी इंटरव्यू देने तक, रिकॉर्ड होने तक समीर मोरे मन से ऐसा नंबर सेव था। तो अब समीर मोरे शिवसेना, ये मुझे करना पड़ेगा। तो पहला सवाल हम सीधा लेते हैं कि समीर मोरे जी ने मनसे का दामन आपने थामा, एक लंबे समय से पक्ष में आप थे, जवाबदारी आपको मिली और आपकी पहचान मनसे के तौर पे थी। जब शिवसेना में जाना पड़ा तो कितना ईजी आपके लिए था डिसीजन बनाना, या कितना मुश्किल था, क्या कहेंगे इस पर? बहुत मुश्किल होता है। आज भी राज साहब के ऊपर उसी तरह से हम उनका आदर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और जो भी कार्यकर्ता मनसे से जुड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे साहब को देख के ही जुड़ता है। और किसी और की वजह से अगर पक्ष बदलना पड़े तो इजी नहीं होता है, बहुत तकलीफ होती है। वो तकलीफ मुझे भी हुई है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी और जो भी घटना घटी उसके बाद वहां पे रहना और काम करना मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे पदाधिकारियों को सिक्योरिटी या सिक्योर फील करना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था, और इसीलिए मैंने ये डिसिजन लिया। समीर जी, हे पूर्ण डिसिजन आपला स्वतःचा इंडिपेंडंट होता की किंवा म्हणजे आपला हा डिसिजन आपण सर्वांना सोबत घेऊन निर्णय घेतलाय? काय बोलणार आहे आपण याच्यावरती? नाही, माझा हा वैयक्तिक निर्णय आहे। माझ्या सोबतचे जे कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत, काही ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, त्या लोकांची मी चर्चा केली आणि मी त्यांना सांगितलं की हा माझा वैयक्तिक निर्णय आहे, मी जातोय आणि मी कोणालाच फोर्स केला नाहीये किंवा मी कोणाला सांगितलं नाहीये की माझ्या सोबत या, कारण की प्रत्येकाला आपलं व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे। बिलकुल। त्याला त्याची राजकीय, त्याची जी प्रतिष्ठा आहे ती वाढवायचा अधिकार आहे, आणि ओव्हरऑल जर समाजसेवा करायची आहे तर ज्यांनी कुठल्याही पक्षात राहून करावं। पण माझ्या बाबतीत जे घडलं ते खूप निंदनीय होतं, खूपच बालिशपणाचं होतं, आणि ज्या माणसाने ते केलं त्या माणसाचं, त्याचं जे पद आहे किंवा त्याचं जे स्थान आहे हे आम्हीच वर केलेलं होतं। आता तो त्या लायक नाही किंवा तो त्या पदाला घेऊन चालत नाहीये, किंवा फक्त पैशांसाठी जर त्याची नियत खराब होत असेल तर मग अशा माणसासोबत मी काम करू शकत नाही। माझे काही एथिक्स आहेत आणि त्या एथिक्स करता मी हा एक पूर्ण इंडिव्हिज्युअल, पूर्ण पर्सनल डिसिजन घेतलाय। समीर जी, आर यू सॅटिस्फाईड वॉट एव्हर ऍक्शन जे घेतला पक्षाच्या वतीने? तुम्हाला काय वाटतं की कुठे तुम्हाला एक खंत आहे मनात की असं नाही, असा तरी झाला पाहिजे होता, तर तुम्ही त्या साईडला होते आज? हा, खंत आहेच। म्हणजे मी राजसाहेबांना सगळीच परिस्थिती सांगितली। ऍक्च्युअली पालघरची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे, मुंबई ठाण्याची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे, इथे राजकीय गणितं वेगळी आहेत, आणि प्रस्थापित राजकारण्यांना मागच्या 15 वर्षापासून फाईट करत इथल्या ग्रामपंचायत निवडणुका, इथल्या जिल्हा परिषद निवडणुका, इथल्या नगरपालिका, इथल्या विधानसभा निवडणुका, या निवडणुकीमध्ये मनसेचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी मी माझं 100% दिलंय, आणि ह्याच्यामध्ये अजिबात शंका नाहीये। तुम्ही माझ्या विरोधकांना, माझ्या समर्थकांना, तुम्ही उत्तर भारतीयांना, परप्रांतीयांना जरी विचारलं तरी पण मनसेचं नाव खराब होणार नाही, मनसेकडून कोणावरती अन्याय होणार नाही, किंवा मनसे हा एक सर्वसामान्यांचा पक्ष आहे, जनतेची कामं करणारा पक्ष आहे। ही जी प्रतिमा आहे ती प्रतिमा शाबूत ठेवण्याचं काम मागच्या 10 ते 15 वर्षापासून
समीर मोरे प्रामाणिकपणे करत आलेला आहे. समीर मोरे जेव्हा मनसेमध्ये होते तेव्हा एकत्रितपणे असा आरोप होता, आरोप म्हणण्यापेक्षा आपण असं म्हणू की मनसेची आयडिओलॉजी फक्त एकच कॅटेगरी, एकच साईडच्या लोकांना घेऊन जाण्याची होती, असं एक आपण जर बघितलं, एक असा इतिहास होता पार्श्वभूमीवर. तर आता आपण नवीन पक्ष घेतलाय, तर आपला स्ट्रॅटेजी नवीन कशी असणार आहे? नाही, म्हणजे माझ्यावरती काही आरोप असेल की एकच पद्धतीचे किंवा एकाच प्रकारचं मी काम करत होतो. मला ह्याच्या आधी सुद्धा मला असं वाटत होतं की राजकारणात येणाऱ्या तरुणांनी सक्षम व्हावं. राजकारणात येणाऱ्या तरुणांनी स्वतःच्या आजूबाजूची परिस्थिती, स्वतःच्या मतदारसंघातली परिस्थिती जाणून घ्यावी. तिथे राजकीय लोकांचं, अधिकारी लोकांचं काय कर्तव्य आहे ते त्यांनी पार पाडावं. म्हणजे समजा पोलिसांनी पोलिसांचं काम केलं, महसूल खात्याने महसूल खात्याचं काम केलं किंवा सगळ्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचं जर कर्तव्य बजावलं, तर आमच्यासारख्या राजकारण्यांना कधी रस्त्यावर उतरायची वेळ येणारच नाही. तर जेव्हा जेव्हा मला असं वाटलं की एखाद्या प्रश्नाला वाचा फोडायला हवी किंवा एखादा विषय जनतेपर्यंत पोहोचवायला हवा, त्यावेळेला मी माझी भूमिका स्पष्टपणे मांडलेली आहे. आणि आता सत्तेत सामील झाल्यानंतर सुद्धा मला माझं कर्तव्य तेच असणार आहे की सामान्य माणसाचं ज्या अडीअडचणी आहेत त्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी माझ्यापर्यंत जो विषय येईल तो प्रामाणिकपणे हाताळण्याचा प्रयत्न माझा असणार आहे. अच्छा, ठीक है। समीर जी, कुछ आपका बैकग्राउंड, आपका पॉलिटिकल एनालिसिस या ऐसा क्या आपको इंस्पायर किया कि आप पॉलिटिकल फील्ड में आए? आप कुछ और कर सकते थे, तो क्या रीजन था? ऐसा मन में कोई क्षण आपको याद है कि नहीं, मुझे अब पॉलिटिक्स में एंटर करना है, समाज सेवा करनी है? उसके बारे में जरा कुछ आप प्रकाश डालिए। बाय प्रोफेशन मैं केमिकल मैन्युफैक्चरर हूँ एंड मेरे बहुत सारे छोटे छोटे व्यवसाय है और ये सक्षम, फाइनेंशियली सक्षम होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो बहुत सारी असुविधाएं हैं, जो गांव में असुविधाएं हैं, जो अपने आजू बाजू के एरिया में असुविधाएं हैं, उनको अच्छा करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि अगर जो नॉलेज अपने पास है वो उनको देना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए. तो मैं पॉलिटिक्स में आया. बाद में मैंने पहली बार 2022 में चुनाव लड़ा. उसके बाद में जब गांव का सरपंच बना तो मेरे गांव में जो छोटी छोटी असुविधाएं थी उनको क्लियर करने की कोशिश की. आज 2 साल में जो एक गांव में होना चाहिए वो सब सेवाएं मेरे पास है और मेरा जो ग्राम पंचायत कार्यालय है वहां पे जो भी सामान्य लोग हैं उनके लिए जो छोटी छोटी जो उनकी जरूरतें रहती है वो पूरा करने की मैं कोशिश करता हूँ. मेरे यहाँ पे किसी को भी कॉलेज स्टूडेंट को एडमिशन लेना है या इंटरव्यू के लिए जाना है या दूसरे दिन उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो ग्राम पंचायत कार्यालय में ही हर तरह की प्रिंट आउट्स, हर तरह के जेरोक्स देने की, हर तरह के दाखले देने की सुविधा मैंने बनाई है. उसके बाद जो भी तहसील में जाके जो डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम ग्राम पंचायत कार्यालय में ही अवेलेबल करने की सुविधाएं मैंने दी है लोगों को. अच्छा, विशेष तौर प्रकाश आपका डालना चाहेंगे कि मनसे में आपने कब आप निगडित हुए? क्या वो निर्णय था आपका और आपको कब जवाबदारी मिली? मनसे से लेकर शिवसेना का प्रवास अगर आप संक्षेप में बताएं तो. हाँ, 2015 में मुझे पहली बार मनसे का तालुका अध्यक्ष बनाया गया. उसके बाद 2018 में मुझे उप जिला अध्यक्ष और 2021 में जिला अध्यक्ष ग्रामीण मुझे बनाया गया और तभी से लेके जो मेरा सफर है वो स्टेप बाय स्टेप था. ना मैंने किसी की चापलूसी की, ना किसी को सिफारिश करने के लिए बोला. मेरा जो छोटा छोटा काम था उससे इंस्पायर होके बाकी के लोग जुड़ते गए और 100% हॉनेस्टली मैं लोगों को बोलता था कि जो भी समस्या है वो समस्या दूर करने के लिए आप अगर 100% कोशिश करो तो वो हो सकती है. वो आपको स्टेप बाय स्टेप किससे बात करनी है, क्या करनी है, छोटी छोटी लोगों की उम्मीदें रहती है, उस पर खरा उतरने की कोशिश की. समीर जी, आपने मनसे छोड़ा तो क्या मनसे पूरी तो यहाँ पर नहीं आई? आपके साथ कुछ मनसे वाले पीछे भी हैं जो अभी भी अपने आप को कट्टर समर्थक मानते हैं और मनसे में उन्होंने रहना अभी भी सही समझा. तो क्या लगता है कि आपके आने से एक बड़ा लॉस मनसे को हो सकता है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता. किसी भी संगठन के आगे कोई आदमी बड़ा नहीं हो सकता कभी. ऑब्वियसली वो जगह भर दी जाएगी और मैं दुआ करता हूँ कि कोई समीर से भी अच्छा पदाधिकारी मनसे को मिले जो वो कुर्सी संभाले.
और ओवरऑल राज साहब को मानने वाला एक वर्ग है, उनके विचारधाराओं को मानने वाला एक वर्ग है। और ना मैंने किसी समीर मोरे को देख के मन से नहीं ज्वाइन की थी, तो और लोग भी किसी समीर मोरे को देख के मन से छोड़ेंगे नहीं और ज्वाइन भी नहीं करेंगे। यानी आप बिलीव करते हैं कोई फैन बेस कम हो गया आपका, ऐसा स्टेटमेंट? नहीं, मेरा फैन बेस एक्चुअली कोई नहीं था। तो एक्चुअली ये पट्टे में विशेष तौर पर समीर मोरे जी मतलब मन से लिया तो इज इक्वल टू समीर मोरे, ये ऐसा था? आप लोगों की दुआ है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी लोग मानते हैं वो राज साहब को मानते हैं। अच्छा, लोग रहेंगे वहां पे। लोग कोई रहेंगे स्ट्रैटेजी वहाँ। है उन लोगों को इस तरफ लाना, धनुष बाण पकड़ाना, या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, या कुछ ऐसा आदेश आपके पास? नहीं, मुझे वो गंदी राजनीति में नहीं जाना है। वो मुझे वो सब नहीं करना है जो बाकी के लोग करते हैं। मैं अगर मेरा काम करने का तरीका लोगों को पसंद है और मेरी वजह से अगर मैं किसी को सच में न्याय दे पाता हूँ तो वो आएंगे और उनका स्वागत रहेगा। स्ट्रैटेजी में आपके पैटर्न में, जो आपका पैटर्न था काम करने का, एक पक्ष दूसरे पक्ष में आप आए हैं, तो क्या उसमें कुछ बिहेवियर में, स्ट्रैटेजी में बदलाव देखने मिलेगा लोगों को? नहीं, मेरा पैटर्न दिखावे का कभी नहीं था। मतलब हमारे साथ में जो लोग थे पहले मनसे में, वो उसमें से 70% फेसबुक बॉयज थे और खुद को शो करना, शो शाइनिंग करना, लोगों को झूठे वादे देना, यही सब करते थे। मैंने वो कभी नहीं किया, इसीलिए शायद मैं थोड़ा पीछे हूँ। और मेरा जो काम था वो माउथ टू माउथ बोलता था। जैसे अभी आप समझो कि उत्तर भारतीय पत्रकार है और आप तभी भी समीर मोरे को एक अच्छा नेता मानते हैं, तो यही मेरी खासियत थी कि मैंने जो भी किया उसके बारे में मेरे को कुछ शो शाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे जो ऑनेस्टली लगा कि ये काम हो सकता है वो मैंने करने की कोशिश की। मनसे में अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोग राज साहब को पहले दिन से, राज साहब को वो झूठ बोल रहे हैं, राज साहब को वो फंसा रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनके अच्छेपन का फायदा ले रहे हैं। और इसी वजह से जो चुनाव में जो हार हुई या बहुत कम वोट मिले, उसकी यही एक वजह है कि बहुत सारे फेक लोग उनके इर्द गिर्द है। कोई बड़ा झटका लग सकता है मनसे के वरिष्ठ पदाधिकारी राज ठाकरे जी को, ऐसा आपको लगता है? पता नहीं, मतलब साहब क्या डिसीजन लेंगे, लेकिन मैं दुआ करूंगा कि उन्होंने वो फेक लोगों को पहचानने की अभी भी जरूरत है। महाराष्ट्र की पब्लिक की एक उम्मीद है उनके ऊपर कि जो भी महाराष्ट्र के अस्मिता का जो सवाल है उसके ऊपर कभी ना कभी राज ठाकरे रिएक्ट करेंगे और हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। मतलब समझो अभी आने वाली मुंबई महानगर पालिका है और वहां पे राज साहब की बहुत जरूरत है, ऐसा बोला जाता है। तो मैं दुआ करूंगा कि आने वाले दिनों में उन्होंने ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए कि फेक लोगों को दूर करे। पालघर जिले में राजनीति, आप सत्ताधारी पक्ष में जुड़े हुए, तो विपक्ष पे क्या आपकी टिप्पणी है? कैसा विपक्ष आपको लगता है, मजबूत है या कैसा लग रहा है आपको जो विपक्ष यहाँ का है? नहीं, पालघर में जब मैं विपक्ष में था, मैं इतने साल विरोधी में काम कर रहा था, तो पालघर में हर पहले दिन से ही मिली जुली सरकार है। और यहाँ पे आने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आने वाले नेशनल प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आने वाले बंदरगाह, यहाँ पे आने वाले जो भी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स है, वो सब में खुद का फायदा कैसा होना चाहिए, ये मेंटेलिटी के लोग हैं। और अभी भी थोड़ा ये पॉलिटिकल लोगों को समझना चाहिए कि ये जो मतलब जो मेन जरूरत है, मतलब इतने 2025 में हमारे पास अच्छा हॉस्पिटल नहीं है और बहुत सारे लोगों की मौत सिर्फ। तो ये आप किनको समझाना चाहते हैं, पक्ष को कि विपक्ष को? ये मैसेज किसके लिए दे रहे हैं आप? नहीं, मैं यही मैसेज सब सरकार को और उससे जुड़ी सब पदाधिकारी और लोक प्रतिनिधि को भी देना चाहता हूँ कि सिर्फ विपक्ष को खत्म करने की कोशिश ना करें। अगर हम सरकार में है तो हम हमारे से ज्यादा पब्लिक का फायदा कैसे हो, बिल्कुल, इस विषय पे मीटिंग्स होनी चाहिए। इस विषय पे सभा होनी चाहिए, क्योंकि आज तक मैंने देखा है कि कोई किसी भी पॉलिटिकल सत्ताधारी पार्टी की जो मीटिंग्स है वो खुद की वाहवाह करने में या खुद की तारीफ करने में ज्यादा हो रही है। लोगों के प्रश्न को लेके या लोगों की समस्याओं को लेके कोई भी एक ठोस एजेंडा नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए पालघर के लिए।
थोड़ी देर पहले आपने कहा समीर जी कि आपका स्ट्रैटेजी, आपका बिहेवियर अलग है। आपको गलत गलत लगता है तो आप वो बोल देते हैं या तो वहां से हट जाते हैं। तो अभी आप जहां मौजूदा पद पे हैं, आपको विधानसभा संगठक का पद दिया शिवसेना शिंदे गठ में, आप सरपंच भी हैं नांदगांव के, पॉलिटिकल आपको अनुभव भी है। जहां पर अभी आप हैं जिस कुर्सी पर, अगर वहां पे आपको समाधान नहीं मिला तो क्या आपका सेटिस्फैक्शन ऐसा है कि मैं यहीं पे रहूंगा, या फिर वापस जैसे आपने पुराना पक्ष छोड़ा फिर आप कुछ नया रुख करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरी किसी से मेरी कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। मैं खुद पे बहुत भरोसा करता हूँ। मुझे मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कहाँ तक चल सकता हूँ। ये मन से जो मैंने छोड़ा है वो मैंने मेरे लिए नहीं छोड़ा। एक्चुअली मैंने किसी का कंप्लेंट या किसी के साथ झगड़ा ही मेरे लिए नहीं किया। मतलब लोकसभा से लेके विधानसभा के चुनाव तक या आने वाले चुनावों में जिन जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन जिन पदाधिकारियों ने मुझे बोला गया था कि पार्टी के तरफ से हमको फंडिंग नहीं हो रही है या पार्टी के तरफ से हमको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मैंने तो उनके लिए फाइट किया। मेरे खुद मेरे जितनी कैपेसिटी है, मैं खुद जितना कर ये सकता हूँ। आपका कोई इंडिपेंडेंट इशू था ही नहीं? मेरा इंडिपेंडेंट कोई इशू नहीं था, मेरा किसी से कुछ झगड़ा नहीं था। मैं बहुत सक्षम हूँ। मेरे को क्या करना है, मेरे मतदार संघ में क्या करना है, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे गांव में क्या करना है, मुझे सब मालूम था। मेरा साथ में रहने वाले कार्यकर्ताओं को जो जो जरूरत थी वो मैंने फुलफिल की थी। ये ओवरऑल पालघर जिले के जो तालुका अध्यक्ष, उप जिला अध्यक्ष जो रो रहे थे, पहले दिन से गिड़गिड़ा रहे थे कि हमको ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और उन्होंने जाके बीजेपी से और शिवसेना से जो सेटलमेंट किया लास्ट डे, एंड ऑफ द अच्छा। डे, उसकी वजह से मैंने साहब को बोला कि सर ऐसा ऐसा चल रहा है बिकॉज ऑफ हमारे नेता ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। अच्छा। तो मेरा कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट नहीं था और मैं दैट काइंड ऑफ कैपेबल हूँ कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ। जिन जिन लोगों के लिए आपने आवाज उठाया, तो क्या आज वो लोग आपके साथ में खड़े हैं? हाँ नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। जिनके लिए वो तो जो भी छोटे लोग रहते हैं, जो भी चूहे रहते हैं, उनकी वही आदत रहती है, बिल में घुसना या पानी देख के भाग जाना। तो वो मेरे साथ नहीं है और मुझे वो चाहिए भी नहीं। अच्छा। मुझे वो चाहिए भी नहीं थी, उन लोगों से ही तो भागना था। वही जो बिना काम के लोग हैं उनको ही साथ में नहीं रखना था, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि जो आपका एग्रेसिव नेचर था अभी काफी शांत, आप पानी की तरह हो गए। तो क्या बदलाव समय के हिसाब से आपने किया है, या कुछ आप बड़ी प्लानिंग में आप हैं कि आप वेट एंड वॉच भूमिका निभा रहे हैं? नहीं, बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे आघात हुए हैं मेरे दिल पे, मेरे मेरे माइंड पे। मुझे जो एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा हो सकता है, वो मेरे साथ हुआ है। किसी ने वार किया है या किसी ने खूनी हमला किया है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा हंसी आ रही है। जिसने भी ये किया उसके ऊपर मेरे को हंसी आ रही है, उसके वो बचपने की हरकत के ऊपर मेरे को हंसी आ रही है, और मैं उससे सवर नहीं रहा हूँ। मैं बहुत अकेले में मैं बहुत हंसता भी हूँ आजकल। मुझे वो सब सोच के मुझे बहुत हंसी आती है। और मेरा एग्रेसिव जो नेस है वो मैं कहीं पे इंटरव्यू में बोल के दिखाऊं या मैं किसी को धमकी दूं, या नहीं, आपके पर्सनालिटी में कोई चेंज आप ला रहे हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ होना चाहिए। जरूरत है उस चीज की? नहीं, जरूरत नहीं। अच्छा। अगर आपके दुश्मन नहीं है और आप कहीं पे बोलोगे नहीं, तो इसका मतलब यही होगा कि आप वहां पे भी शांत रहे जहाँ पे बोलना चाहिए था। अच्छा, यानी आप कैमरा में बताना चाहते नहीं कि आपको क्या सेटिंग चल रहा है, ऐसा भी कुछ है शायद अंदर? नहीं, मतलब आज तक आपको हिंट देना नहीं विरोधकों को समीर मोरे के मन में क्या चल रहा है, ऐसा कुछ शायद आप सोच रहे हैं? नहीं, क्या मैं कुछ हिंट नहीं देना चाहता आज तक। अभी मेरा पद भी डिक्लेयर हुआ, वो भी मैंने न्यूज में देखा। तो लोगों को आदत हो गई है कि थोड़ा न्यूज में देखने का, तो न्यूज में देखेंगे। चलो ठीक आहे. एक शेवटचा प्रश्न आपण घेऊ समीरजी, की पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल इलाका आहे. आता बरेचसे प्रश्न प्रलंबित आहेत. यासाठी समीर मोरेला काय असं वाटतं की यासाठी आपण स्पेसिफिक कामं करायला पाहिजे आणि आपण करणार आहेत? काय बोलणार आपण? पालघर जिल्हा आदिवासी बहुल जिल्हा असल्याने आणि आदिवासी समाज हा खूप समाधानी असल्याने किंवा खूप भोळा असल्याने आतापर्यंत सगळ्या राजकारणी लोकांनी त्यांचा खूप गैरफायदा घेतलाय, आणि त्यांच्या आदिवासी नेत्यांनी सुद्धा त्यांचा गैरफायदा घेतलाय. त्यांच्यासाठी आलेल्या योजना, त्यांच्यासाठी आलेला निधी, त्यांच्यासाठी करायची कामं त्यांना समजलीच नाहीयेत. त्यांच्या नेत्यांना नाही समजली, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना नाही समजली.
मला असं वाटतं की आदिवासी बहुल विभागामध्ये मॅक्झिमम सुविधा पुरवून त्याचं एक आयडल, त्याचं एक रोल मॉडेल तुम्ही जगाला जेव्हा दाखवाल, त्याच वेळेला ह्या समाजाची उन्नती होईल आणि त्याच वेळेला त्यांच्यासाठी काहीतरी केल्यासारखं होईल. आजही आदिवासी समाजाच्या गावांमध्ये गरोदर महिला किंवा प्रेग्नंट वुमन्स ज्या आहेत त्यांची डेथ बिल्कुल. ते व्हायचं प्रमाण आहे. आजही त्यांना साध्या साध्या गोष्टींसाठी जीव गमवावा लागतो. तर हे एक भयान वास्तव आहे आणि ते परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्या गावात असलेल्या कुठल्याही माणसाने, मग तो पॉलिटिकल असलाच पाहिजे असं नाही, तर त्या गावात असलेल्या शिक्षकाने, त्या गावात असलेल्या तलाठाने, त्या गावात असलेल्या पोलीस डिपार्टमेंटच्या कर्मचाऱ्याने, त्या गावात असलेल्या MSEBच्या कर्मचाऱ्याने जरी जबाबदारी घेतली आणि तिथलं लाईफ सुखकर करण्याचा प्रयत्न केला, तर ते खूप मोठं काम ह्या पालघर जिल्ह्यातर्फे होईल असं मला वाटतं. नक्कीच। तो ये थे हाँ साथ में समीर मोरे जी, जो अभी नांदगांव के सरपंच हैं और हाल ही में उन्होंने शिवसेना का दामन थामा है शिंदे गढ़ का। तो ऐसे में काफी लंबे समय से समीर मोरे जी को लोग सुनना चाहते थे। किस तरीके से बेबाक उन्होंने बातें रखी, खुलकर बात किया। इस विषय में क्या ही आपकी राय? किस तरीके से अब शिवसेना शिंदे गठ में आने से, समीर मोरे के यहाँ पर आ जाने से मनसे को कितना बड़ा नुकसान होता है या गैप होता है, या क्या अलग स्ट्रेटेजी लेकर मनसे पालघर जिले में काम करती है? खैर, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस टिप्पणी के बारे में क्या है आपकी प्रतिक्रिया? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए न्यूज़फुल।